ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पार्वती पते नमः। कुछ समस्याएं से लोग इतना विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि वह इंसान अपना ज़िंदगी ही त्यागने की सोचने लगता है, अपना सब कुछ निछावर करने की सोचने लगता है। घबराना भी उसके लिए कुछ गजब ही फीलिंग लाती है कि क्यों न मैं अपनी ज़िंदगी त्याग दूं, क्यों न मर जाऊं। आए इसको लिए कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक चूहा था। वो चूहा अपने ज़िंदगी से तंग आ गया था। कोई भी समस्याएं से वो इतना डरता था कि उसको डरने के चलते डरपोक चूहे के रूप में उसको लोग देखते थे। एक समय की बात है जब वो चूहा इतना डर गया कि अपना ज़िंदगी त्यागने के लिए सोचने लगा, मौत के मुंह में जाने के लिए सोचने लगा। अचानक उसको याद आया कि अरे मैं तो भगवान श्री गणेश भगवान का वाहक हूँ, उनका सवारी हूँ, तो मैं क्यों न प्रभु का याद करूं और उनसे अपना समस्या बताऊं। तब उसने अपने प्रभु श्री गणेश भगवान को सुमिरना चालू किया। प्रभु गणेश भगवान जल्दी ही उसका विनती सुने प्रकट हुए। बोले कि हे मूषक, आप तो मेरे वाहक हो, क्या आपको कष्ट है, बोलिए। डरपोक मूस बोलता है कि हे प्रभु, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया हूँ। प्रभु, मैं अपनी इस ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ, ऐसा ज़िंदगी मैं नहीं चाहता हूँ जीऊँ, आप मुझे दूसरा ज़िंदगी दीजिए। प्रभु ने बोले कि ठीक है, आप कौन सा ज़िंदगी चाहते हैं जीने के लिए, बताएं। मूषक बोला कि हमारे जाति का लोग बिल्ली से बहुत डरते हैं, तो हे प्रभु, आप मुझे बिल्ला बना दीजिए। प्रभु ने उनकी बात सुन करके बोले कि ठीक है, तुम बिल्ला बन जाओ। वो डरपोक चूहा बिल्ला बन जाता है। प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बिल्ला बन करके वो चूहे को मारना काटना चालू हो जाता है। अपने से छोटे जीवों को खाना पीना चालू कर देता है, तंग कर देता है और मस्ती से घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। उसको लगता है कि अब तो मैं बिल्ला बन गया, मुझे किस बात की गम है, अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ। एक दिन संयोग से वो कहीं घूम रहा था, अचानक एक कुत्ता का नज़र उस पर पड़ गया। कुत्ता ने उसको मारने के लिए दौड़ा। ये देख करके वो बिल्ला भी भागने लगा। वो सोचा कि जल्दी भाग जाऊँ, नहीं तो कुत्ता मुझे छोड़ेगा नहीं, मार कर खा जाएगा। भागने लगा, कैसे कैसे बच गया। फिर बच कर के उसने प्रभु को सुमिरन किया। बोला कि हे प्रभु, फिर मेरा ज़िंदगी संकट में हो गया, मुझे ये भी ज़िंदगी नहीं चाहिए। प्रभु से विनती कर रहा है। प्रभु उत्पन्न होते हैं, फिर बोलते हैं, हाँ मूषक जी, आपके क्या विनती है, बताएं। बोलता है कि हे प्रभु, आज भी मैंने बहुत भाग से बचा। आज तो मेरे पे कुत्ता आक्रमण कर दिया था, मैं कैसे बचा। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। प्रभु बोले कि ठीक, आप कुत्ता हो जाओ। वो कुत्ता होकर के देह ऐंठने लगा। वो डरपोक चूहा कुत्ता तो हो गया और घूमना चालू हो गया, अपने से छोटे जीवों पर अत्याचार करने लगा।
डरवाने लगा, मार कर खाने लगा। ऐसा ही घूम रहा था, अपने को निडर समझने लगा कि अब तो मुझे कोई मारने वाला नहीं है। एक दिन की बात है, जंगल में घूम रहा है, अचानक सिंह का नज़र उस पर पड़ गया। सिंह ने उसको अपने झपट में लिया, ये भागने लगा। सिंह पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे, सिंह पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे। तंग आकर के उसने फिर बहुत ज़ोर से भागा, कहीं पे छुप जाता है। सिंह पीछे से लौट जाता है। तंग आकर के उसने फिर अपने भगवान को, गणेश भगवान को याद करता है। गणेश भगवान प्रकट होते हैं, बहुत सुमिरने के बाद प्रकट हुए। फिर पूछते हैं, हे मूषक जी, आपको क्या फिर दिक्कत हो गया, बताएं। बोला कि हे प्रभु, कुत्ता की भी ज़िंदगी बेकार है, आज तो बहुत मुश्किल से बचा, मुझे सिंह ने आक्रमण कर दिया था, बहुत भागा बहुत भागा। अब प्रभु आपसे विनती है कि मुझे सिंह बना दीजिए। प्रभु बोले कि हे मूषक जी, मैं तो ये समझता हूँ कि आपको प्रभु ने जो ज़िंदगी दिया है यही सब ऊपरी है, आप फिर मुश्क बन जाइए, उसमें खुश रहिए। दूसरे की ज़िंदगी देख करके अपने आप को कल्पना करना, वो बनने की कोशिश करना, ये भी एक दुख की कारण है। इसलिए आप फिर मूषक बन जाइए, सिंह की कामना छोड़िए। बोलता नहीं प्रभु, ये तो सब सही है, लेकिन एक बार मुझे सिंह बना दीजिए, इसके बाद मैं फिर आपको दिक्कत में नहीं डालूँगा, आपको फिर नहीं बोलूँगा कि ये बना दीजिए, दूसरा बनाइए, तीसरा बनाइए, प्लीज़ प्रभु कृपया मुझे कृपा करें। प्रभु ने बोला कि ठीक है, आखिरी चांस। प्रभु ने एवं मस्तु कर दिए। वो डरपोक चूहा से बिल्ला बना, बिल्ला से कुत्ता बना, कुत्ता से सिंह बन गया। लगा जंगल में गरजने, इधर उधर पूरे जीव जंतुओं को सताने। अब तो और देह ऐंठ कर चलने लगा कि मैं जंगल का राजा हो गया। अचानक एक दिन शिकारियों का नज़र वो सिंह पर पड़ गया, जो कि शिकारी सिंह मारने वाले थे, उनके पीछे पड़ गए। सिंह भाग रहा है, वो पीछे से दौड़ रहे हैं, भाग रहा है, दौड़ रहा है, लोग पीछे से भागते भागते छुपने के चाहता है, लेकिन बड़ा शरीर होने के चलते कहीं छुप भी नहीं पाता है। तो वो सिंह सोचता है कि अगर मैं चूहा होता तो आज कहीं भी छुप जाता, लेकिन ये बड़ा शरीर लेकर के तो मैं और फंस गया, शिकारी तो मुझे मार देंगे। कैसे कैसे शिकारियों से बचता है, फिर प्रभु को सुमिरन करता है। प्रभु आते हैं, बोलते हैं अब क्या हुआ। वो बोलता है कि हे प्रभु, आपने जो बोला था वो सत्य है कि प्रभु जो जिसके ज़िंदगी देते हैं वही उत्तम होता है। आज तो मुझे शिकारी ही मार करके खा जाते हैं, कैसे कैसे ज़िंदगी बचाया। ये इतना बड़ा शरीर है मेरा कि मैं इसको ले करके कहीं छुप भी नहीं सकता है। प्रभु बोले कि मैं तो आपसे पहले से ही बोला था ना कि आप एक डरपोक चूहा है, वही ज़िंदगी आपके लिए सही है। चूहा बोलता है, यानी कि सिंह बोलता है कि हे प्रभु, मुझे फिर अब चूहा बना दीजिए। ये सुन करके प्रभु बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन चूहा रूपी वो सिंह बोलता है कि प्रभु आप मुझे चूहा बना दीजिए, लेकिन मेरे अंदर से डर निकाल दीजिए। प्रभु बोलते हैं कि ये तो असंभव है, अगर मैं आपके अंदर से डर ही निकाल दूं तो और आपके लिए समस्या बन जाएगी। अगर बिल्ली को आप देख लिए चूहे हैं और नहीं डरेंगे तो बिल्ली आकर मार कर खा जाएगी। इसलिए चूहा बन जाए, डर भी रखिए, लेकिन डर को यदि खलास करना है तो अपने आप से करो, हमारे भक्ति से, हमारे आशीर्वाद से मत करो। फिर प्रभु ने उसको चूहा बना दिए। वो चूहा ऐसे पूँछ खींचते हुए फिर एक बिल में घुस जाता है। तो यही चीज़ एक कहानी से तात्पर्य अभिप्राय हम लोग का शिक्षा मिलता है कि हमें दूसरे की ज़िंदगी देख करके अपने आप को दुखी में नहीं डालना चाहिए। दूसरे को खुशी और दूसरे को खुशहाली देख करके भी अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए। हमें तो जो प्रभु ने दिए हैं, जैसा ज़िंदगी दी है, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इसी अच्छाई को मान करके ज़िंदगी जीना चाहिए, हर पल खुशहाल महसूस करना चाहिए।